Hello everyone, I am Mumtaz Ali, your tutorial in Excel. So आज का जो हमारा ट्यूटोरियल है वो बेसिकली इंट्रोडक्शन है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का। तो आज हम इसके बारे में सही तरह से अंडरस्टैंड करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है ये माइक्रोसॉफ्ट फैमिली से बिलोंग करती है। माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है, बिल गेट्स उसका ओनर है, जिस कंपनी का हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है दैट इज नोन एज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। तो अब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर जो है हमारे पास आ जाता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एंड देन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, जो कॉमनली हम यूज करते हैं ये ऑफिस रिलेटेड जो है एक्टिविटीज के लिए। एक्सेल एक हमारे पास स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का मतलब ये होता है कि यानी आप जिसके अंदर खास तौर पे कैलकुलेशंस पर यानी कि परफॉर्म कर सकते हो, यानी हमने कहा जिसके अंदर हम शीट वर्क कर सकते हैं। तो ऐसा सॉफ्टवेयर जिसके अंदर आपको कैलकुलेशंस, मैथमेटिकल फंक्शंस अगर यूज करने की जो है फैसिलिटी हो, उसको आप कहते हो कि ये हमारा एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर यानी कि हम शीट वर्क कर सकते हो या शीट्स बना सकते हो। अब जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का हमने कहा फाइल होता है उसको हम कहते हैं वर्कबुक। जिस तरह से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक फाइल है हम उसको डॉक्यूमेंट कहते हैं, इन द सेम वे एक्सेल का जो फाइल होता है उसको हम वर्कबुक कहते हैं। और इस वर्कबुक के अंदर हमारे पास वर्कशीट्स होती हैं। अब सिंगल वर्कशीट जो है जिसके अंदर हमने कहा कि एक सिंगल वर्कशीट के अंदर कॉलम्स और रोज हैं। अब इसको सही तरह से हम अंडरस्टैंड करेंगे कि ये एक वर्कशीट जो है वो बेसिकली कैसे बनती है। तो हमने कहा कि भाई हमारे पास एक शीट के अंदर कॉलम्स और रोज आ जाते हैं। कॉलम्स क्या होते हैं? वर्टिकल लाइंस इन अ शीट कॉल्ड कॉलम्स, जिनको हमने कहा कि हम डिनोट करते हैं ए बी सी एंड सो ऑन। इस तरह से रोज जो है हमारे पास हमने कहा कि 1 2 3 करके इनको हम डिनोट करते हैं। और ये बेसिकली जो है हमारे पास हॉरिजॉन्टल यानी कि सीधी लाइनें होती हैं। वर्टिकल लाइंस जो हमारी तिरछी लाइनें हैं। अच्छा, अब ये हम अंडरस्टैंड करने जाते हैं एक एग्जांपल के साथ। लेट सपोज के ये आपके पास है, मैं अभी पेन ब्रश के अंदर एक एग्जांपल करता हूँ कि फॉर एग्जांपल ये एक हम एग्जांपल यानी कि सपोज करते हैं कि हमारा एक वर्कशीट है। इस वर्कशीट के अंदर हम यहाँ पे ये लाइंस लगाते हैं। ये हमारे पास लाइंस आ गए। ओके, तो ये हम कह रहे थे क्या है, ये हमारे कॉलम्स हो जाएंगे। ठीक, इसी तरह से हर कॉलम को एक नेम दिया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कहा कि यहाँ पे इस कॉलम को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारा बी कॉलम हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा सी कॉलम हो जाएगा और इसी तरह से ये डी कॉलम और ई कॉलम वगैरह वगैरह ये इसी तरह से बन जाएंगे। ठीक, तो ये आपके कॉलम्स हो गए। क्लियर हो गया? तो फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम एंड फोर्थ। अब ये तो हो गए कॉलम्स। इसी तरह से अगर फॉर एग्जांपल ये आप लाइंस लगाते हो तो ये आपके जो लाइंस हैं ये बन जाएंगे रोज के। अब ये हॉरिजॉन्टल लाइंस कहलाती हैं। कॉलम्स हमने कहा वर्टिकल लाइंस हैं और ये आपके हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं। तो लेट सपोज के इनको भी नाम दिया जाए। तो नाम इनके लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे इनको नेमिंग देना इजी है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम जाके कह देते हैं दिस वन इज द रो नंबर 1 के एंड देन रो नंबर 2। तो इसको मैं कह देता हूँ 1 2 एंड देन 3 4 5 एंड देन सो ऑन। ओके, तो ये आपके पास हर एक रो को हमने नाम दिया। इसी तरह से ये जो बॉक्सेस बन रहे हैं, ओके, ये हमारे पास जो बॉक्सेस आ रहे हैं कौन से, ये मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूँ कि ये आपका एक बॉक्स है। लेट सपोज कि ये एक बॉक्स आ गया। ओके, इन द सेम वे लेट सपोज हम कह देते हैं ये एक बॉक्स है। तो ये बॉक्सेस जो आपके पास बन रहे हैं इनको हम सेल्स कहते हैं। लेट सपोज कि यहाँ पे हम मैं इसको और क्लियर करके दिखाता हूँ कि ये आपका एक बॉक्स बन गया। ठीक है, इस तरह से ये सेकंड बॉक्स है एंड सो ऑन। ये कंप्लीट आपके बॉक्सेस जो हैं ये क्या होंगे, ये आपके सेल्स कहलाएंगे। ओके, तो कॉलम्स, देन हमने कहा रोज और उसके बाद ये सेल्स आ गए। ओके, तो ये एक कंप्लीट हमारे पास जो है
क्या कहा हमने, वर्टिकल लाइंस जो शीट के अंदर होते हैं वो कॉलम्स कहलाते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस शीट के अंदर जो है ये हमारे जो है रोज कहलाते हैं, और बॉक्सेस जो है ये कॉलम्स कह देते हैं, जहां पे हमने कहा रोज। और अब दूसरी चीज हमने लिखी है सेल एड्रेस। ये क्या चीज है? एड्रेस इज जनरेटेड थ्रू द कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स एंड रोज। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ भाई, ये मैंने एक लेट सपोज के सिलेक्ट की हुई है लाइन। अब इस बॉक्स का ही एग्जांपल लेते हैं, ये जो बॉक्स है हमारा, ठीक है। इस बॉक्स के अंदर हम देखेंगे कि यहाँ पे ये जो बॉक्स है ये बेसिकली आपका कॉलम नंबर बी है और रो नंबर 2 है। तो इसीलिए हम कहेंगे इसका जो एड्रेस आ रहा है भाई बी कॉलम के अंदर है। ये देखिए, ये बी कॉलम आ गया और ये रो नंबर 2 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से हम कहेंगे ये इधर कॉलम आ रहा है और इधर से ये रो आ रहा है, तो इसको हम नाम दे रहे हैं B2। इसी तरह से ये वाला जो आपका कॉलम है ये क्या हो जाएगा, C कॉलम, रो नंबर 4, C4। इसी तरह से अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आता हूँ कि भाई इसको मैं नाम दूं, ये वाला जो लेट सपोज सेल है, तो ये हमारा कौन सा सेल कहलाएगा, E कॉलम, रो नंबर 2। तो इसी तरह से ये सेल एड्रेसेस हमने रिप्रेजेंट किए। तो हमने कहा कि फॉर एग्जांपल सेल A2 जो है रिप्रेजेंट कर रहा है ए कॉलम और रो नंबर 2 से। आई होप सो कि ये चीज क्लियर हो गई होगी। अगर कोई अगेन कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच।